तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो, ना ही उसमें आसक्त हो। यह है गीता का संदेश। गीता के सभी संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गीता जयंती के क्रम में गुरुवार यानी 3 नवंबर को 151 किलोमीटर से भी लंबी गीता संदेश मानव श्रृंखला बनाई गई। श्रीमद् गीता जयंती आयोजन समिति ने शहर में बिना ट्रैफिक बाधित किए 151 किलोमीटर श्रृंखला बनाने की घोषणा की थी, पर विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, स्कूल और कॉलेजों में छात्र छात्राओं के उत्साह ने इसकी लंबाई को बहुत बढ़ा दिया। 200 से ज्यादा संस्थानों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सभी के हाथों में कार्ड्स थे जिस पर लिखा था, गीता पढ़ें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। गीता ज्ञान महान है, भारत का अभिमान है। गीता ग्रंथ महान है, भारत की पहचान है। गांव मोहल्ला देश विदेश फैलाएं गीता का संदेश। उक्त रैली यानी श्रृंखला को देखकर आने जाने वाले लोगों के मन में गीता के प्रति और धर्म के प्रति भावनाएं उमड़ पड़ी और उनको भी लगा कि अपने धर्म की तरफ लौट चलो। ज्ञान के साथ साथ धर्म भी सर्वोपरि होना चाहिए। उक्त मानव श्रृंखला शहर में 300 से ज्यादा स्थानों पर बनाई गई। शिक्षक, छात्र छात्राएं, मेडिकल व तकनीक क्षेत्र के छात्र इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हुए। 200 से ज्यादा संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें शामिल थीं। उक्त श्रृंखला में लगभग 25,000 लघु सरल श्रीमद् भगवद गीता बांटी गयी। 4 दिसंबर से पहले लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रीमद् भगवद गीता बांटे जाने का लक्ष्य है। लेकर शहर के वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर हेमंत मोहन ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया और छात्राओं को गीता के बारे में संदेश दिया। आपको बता दें कि गीता ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आरोग्य धाम के वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर हेमंत मोहन ने एमजी कॉलेज तिलक नगर और एमजी सिविल लाइंस कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अलका कुशवाहा के नेतृत्व में 500 से अधिक छात्राओं और 150 से अधिक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में छात्राओं को गीता ज्ञान के बारे में अवगत कराया। इस दौरान बताया गया कि 3 अक्टूबर को अपने अपने कॉलेज के बाहर शहर में बन रही गीता जागरूकता की 151 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में कतारबद्ध तरीके से अपने परिसर के बाहर सहयोग करने की अपील की। मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर को गीता जयंती है। 1 लाख से ज्यादा लोग ग्रीन पार्क में एकत्रित हो रहे हैं और महाभारत के जो कृष्ण भगवान है नीतीश भारद्वाज जी आ रहे हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ गीता के श्लोकों का मंत्रों का पाठ करेंगे। उसी के तहत 3 अक्टूबर को 151 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। उसके तहत मैंने आज डॉक्टर हेमंत मोहन ने सवेरे 8:30 बजे एमजी तिलक नगर में, एमजी सिविल लाइंस में और स्वरूप नगर में विद्या मंदिर स्कूल में, तीनों स्कूलों में कम से कम 1,500 से ज्यादा बच्चों को गीता ज्ञान के बारे में बताया। बच्चों को बताया गीता जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। गीता हमको रहने का तरीका बताती है। हम लोग को अपने जीवन में गीता के जो अध्याय हैं उनको ढलना चाहिए। साथ ही साथ हमने बच्चों को बताया कि आराम से कल 11 से 12 के बीच में मानव श्रृंखला में सारे अधिक से अधिक संख्या में बच्चे आकर सहयोग करेंगे और अपने माता पिता की शादी की सालगिरह पर या अपने बच्चों की सालगिरह पर बच्चों को प्रेरणा दी कि गीता की भी भेंट की जाए। चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अन्य देशों में जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं तो उनको प्रतीक स्वरूप में गीता दी जाती है। गीता हमारा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हम समझते हैं कि हम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए और हमारी जो नई पीढ़ी है अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, अपनी संस्कृति भूल गई है। तो हम चाहते हैं कि गीता को अमल में लाएं। एक श्लोक हम लोग जरूर पढ़ें। एक श्लोक पढ़ने में मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगते हैं। आरोग्य धाम के संस्थापक डॉक्टर आर मोहन, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन और डॉक्टर आरती मोहन समेत वरिष्ठ समाज सेवियों की अगुवाई में गीता जागरूकता के तहत मानव श्रृंखला
में उमड़ा स्कूली बच्चों का जन समूह। आरोग्य धाम के एमजी इंटर कॉलेज, तिलक नगर, कानपुर विद्या मंदिर, स्वरूप नगर, एलन हाउस, अचल मिश्रा कॉलेज, महाराष्ट्र मंडल इंटर कॉलेज, इंटरनेशनल सेंटर इंग्लिश स्कूल के शिक्षिकाओं व स्कूली बच्चों में गीता जागरूकता के प्रति दिखा जबरदस्त उत्साह। शिक्षक, शिक्षिकाओं, बच्चों, बुजुर्गों ने लगाए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा के नारे। कोई भी धार्मिक कार्य हो, हमारा शुक्लागंज का शक्तिपीठ कभी पीछे नहीं रहता है। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी मानव श्रृंखला बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे शुक्लागंज शक्तिपीठ की मानव श्रृंखला भी बहुत लंबी थी और यहाँ पर भी श्रीमद् भगवद गीता का लोगों को फ्री में वितरण हुआ। गीता के प्रचार एवं प्रसार में बुजुर्ग भी पीछे नहीं थे। बताते चलें कि 4 दिसंबर 2022 को दिन रविवार को ग्रीन पार्क कानपुर में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् भगवद गीता के अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के भागीरथ प्रयास में सहभागिता का यह भाव भरा आमंत्रण है। तो आप भी कर लीजिए तैयारी 4 दिसंबर को कानपुर में ग्रीन पार्क पर आकर गीता पाठ करने की। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे। वीडियो शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गीता पाठ में भाग लेकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सकें। जय माता की।